अक्सर ऐसा होता है ना कि फोन हाथ से छूटने का नाम ही नहीं लेता, भले ही सामने कितना भी जरूरी काम क्यों ना पड़ा हो। तो आज हम एक ऐसे ही लड़के की कहानी में चलेंगे जो इसी कश्मकश से गुजर रहा था। तो सवाल ये उठता है जो हम सबको सोचना चाहिए कि असल में सुकून मिलता कहाँ से है? हमारे हाथ की उस चमकती हुई स्क्रीन से या हमारे दिल के उस गहरे जुड़ाव से? चलिए इस कहानी के जरिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं खालिद से। और पता है, खालिद हम में से कई लोगों जैसा ही है। एक बहुत ही अच्छा नेक दिल लड़का जो बस अपने फोन की डिजिटल दुनिया में कहीं खो सा गया है। उसकी दुनिया आप समझिए बस उस स्क्रीन में ही सिमट कर रह गई थी। सुबह की आंख भी फोन से खुलती थी और रात भी उसी की रोशनी में होती थी। गेम्स, वीडियोस, स्कोर, बस यही उसकी हकीकत थी। और बाहर की जो असली दुनिया थी वो तो मानो धीरे धीरे धुंधला रही थी। मगर ऐसा कब तक चल सकता है? एक ना एक दिन तो ये डिजिटल दुनिया असल दुनिया से टकराती ही है ना? और खालिद की जिंदगी में वो टकराव बस होने ही वाला था। और तभी घर में अजान की आवाज़ गूंजती है। एक ऐसी पुकार जो उसे कुछ बहुत बड़ा, बहुत ज़रूरी याद दिलाने आती है। और इसी के साथ गूंजती है उसकी माँ की आवाज़। उसकी अम्मी की आवाज़ में, पता है, सिर्फ एक हुक्म नहीं था, बल्कि एक माँ की प्यार भरी गुजारिश थी। वो बस इतना चाहती थी कि उनका बेटा उस स्क्रीन से बाहर निकलकर असल चीज़ों से दोबारा जुड़े। और खालिद का जवाब वही था जो हम सब ने कभी न कभी शायद दिया होगा। बस थोड़ी देर और अम्मी, ये लेवल खत्म होने वाला है। और बस एक बार फिर डिजिटल दुनिया जीत जाती है और असल दुनिया इंतजार करती रह जाती है। और ये सिलसिला बस चलता ही रहता है। ज़ोहर की नमाज एक गेम लेवल के लिए चली गई, फिर असर की नमाज बस एक और बार खेलने के लिए टाल दी गई, और फिर मगरिब की नमाज के लिए भी वही बहाना। हर अजान अनसुनी हो रही थी और हर छूटती नमाज के साथ उसकी माँ का दिल थोड़ा और भारी होता जा रहा था। लेकिन देखिए, सब्र की भी एक हद होती है, खासकर एक माँ की सब्र की। और अब खालिद की माँ के सब्र का वो बांध टूटने की कगार पर था। और फिर वो पल आता है। वो उसके हाथ से सिर्फ फोन नहीं छीनती, वो असल में एक लकीर खींच देती हैं, ये बताने के लिए कि बस अब और नहीं। और फिर वो एक ऐसा सवाल पूछती हैं जो सब कुछ बदल कर रख देता है। एक ऐसा सवाल जो खालिद की बनाई हुई उस डिजिटल दुनिया की सारी दीवारों को एक झटके में तोड़ देता है। ये शब्द किसी तीर की तरह खालिद के दिल में जा लगते हैं। अचानक सारा शोर खत्म हो जाता है, गेम ओवर हो जाता है। वो खामोश हो जाता है और उसकी नज़रें बस झुक जाती हैं। हकीकत अब उसके सामने थी। कहते हैं ना, कभी कभी हमें एक ऐसे दोस्त की जरूरत पड़ती है जो हमें वो आईना दिखाए जो हम खुद नहीं देख पा रहे होते। और खालिद की किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसके लिए वो दोस्त बिल्कुल सही वक्त पर वहां पहुंचता है। उसका दोस्त अब्दुल्ला उसे बहुत प्यार से इन दो दुनियाओं का फर्क समझाता है। वो कहता है, देखो, मोबाइल फोन तुम्हें खुशी तो देता है, पर वो बस कुछ देर की होती है, एक अस्थायी भटकाव। लेकिन नमाज, वो दिल को सुकून देती है, वो तो अल्लाह से मुलाकात है। और फिर उसका दोस्त एक बहुत सीधी सी बात कहता है, अगर हम अल्लाह को ही वक्त नहीं देंगे तो फिर वो हमारी मदद कैसे करेगा? और बस ये एक सवाल खालिद की आंखों में आंसू ले आता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि वो सिर्फ गेम के लेवल्स नहीं, बल्कि जिंदगी में कुछ बहुत बहुत कीमती खो रहा था। और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। ये एहसास, ये आंसू, ये किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नई और सच्ची शुरुआत थी। और देखिए, खालिद सिर्फ पछतावे में डूबा नहीं रहता, वो फौरन उठता है, उसे दिल से एहसास होता है और वो पहला कदम उठाता है। वो मस्जिद की तरफ जाता है, वुज़ू करता है और इस बार पूरे दिल से नमाज पढ़ता है और फिर सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है। ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे, ये एक पक्का वादा था, एक अहद जो वो अल्लाह से कर रहा था कि अब से एक भी नमाज नहीं छूटेगी। लेकिन वो ये भी जानता था कि एक माफ़ी और बाकी है। वो घर लौटता है और अपनी माँ के हाथ चूमकर उनसे भी माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसे एहसास था कि उसने सिर्फ अल्लाह की नहीं, अपनी माँ की भी नाफरमानी की थी। और एक माँ का दिल, वो अपने बेटे को गले लगा लेती है और उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि बेइंतहा खुशी और सुकून के थे। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबक शायद यही है कि मोबाइल और टेक्नोलॉजी हमारी ज़रूरत हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो हमारी पहचान नहीं बन सकते।
हमारी असल पहचान तो किसी और गहरी चीज से बनती है।